प्रिपरेशन करनी पड़ी। मैं बहुत डर गई जब स्क्रिप्ट पढ़ी, क्योंकि अच्छी लगी स्क्रिप्ट और मैंने सोचा कि ये कैसे करूँगी। और सोनाली से बात हुई और सोनाली की कज़न सिस्टर से मिली जिसके पास ये डिसेबिलिटी है, सेरेब्रल पॉल्सी। तो हम दोनों बहुत वक्त बिताए साथ में। मैं उसके साथ घर पे रह गए, उसके काम पे गई, उसके ऑफिस में जहाँ पे बाकी लोग को डिसेबिलिटीज़ भी है। उसके स्पीच थेरेपिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट से मिली टू अंडरस्टैंड कैसे मसल्स काम करते हैं, कैसे ब्रीदिंग होता है। और बाहर भी गए हम साथ में, सिनेमा गए, घूमने गए, डिनर के लिए गई, ड्रिंक्स पिए साथ में। तो मुझे ये भी मौका मिला टू सी कैसे लोग उसको देखते हैं, कैसे बाकी लोग, वो एडल्ट है, वो एक औरत ग्रोन एडल्ट है, लेकिन लोग देखते हैं जैसे वो बच्ची है और बेचारी कहते हैं और बहुत घूरते हैं। वो फ्रस्ट्रेशन भी मैंने देखी। तो ये सारे ऑब्जर्वेशन के बाद मैंने मेरा अपना काम शुरू किया, व्हील चेयर में बैठ के। रोज़ जो भी मेरा काम था, जैसे ब्रेकफास्ट बनाना या कंप्यूटर पे काम करना, वो व्हील चेयर में बैठ के ही करती थी। तो ये प्रैक्टिस एक आदत बन गई। अभी तक के आपके जितने भी किरदार हैं, ये जवानी है दीवानी या फिर जितनी भी फिल्मों की बात करें, तो सभी काफ़ी अच्छे थे और काफ़ी उम्दा तरीके से आपने निभाए थे। तो क्या कहना चाहेंगे आपके लिए एक किरदार जो सबसे चैलेंजिंग था और एक आपका सबसे फेवरेट किरदार इन फिल्मों में? ये तो डेफिनेटली सबसे चैलेंजिंग था फिल्मों में, बिकॉज इतना काम और प्रिपरेशन और इतना मतलब फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन मैंने किया नहीं। मेरा फेवरेट आई थिंक बहुत मुश्किल है चुनने के, क्योंकि इतने सारे अलग तरीके के कैरेक्टर्स किया है। और मुझे हमेशा लगता है जो अब भी कर रही हूँ वो मेरा फेवरेट है, क्योंकि उसमें घुस गए हो। तो अभी मैंने एक फिल्म ख़त्म किया, वेटिंग, तो उस किरदार को बहुत प्यार है, क्योंकि अभी ख़त्म किया। अच्छा सोनाली जी, सोनाली जी, सबसे पहले तो काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक है, तो कैसे आई आपके जहन में कि इस तरह की फिल्म होनी चाहिए और किस तरह का टॉपिक होगा, कुछ बताना चाहेंगे ऑडियंस को? मेरी बहन मालिनी मुझसे सिर्फ 1 साल छोटी है और उसका ये कंडीशन है जिनको हम सेरेब्रल पॉल्सी बोलते हैं। उसमें जन्म से उनका मोटर स्किल्स और मसल कोऑर्डिनेशन अफेक्ट हो गया, लेकिन इंटेलिजेंस, इमोशनल, इसमें कोई फ़र्क नहीं। तो जब से हम छोटे थे और बड़े एक साथ हुए, हम सब कुछ साथ में ही करते थे, स्विमिंग, कुछ भी, डांसिंग, ड्रिंक्स पीना। और फिर हम 18-19 साल जब थे, मुझे लगा कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा रोमांटिक है। हर वक्त सोचता था कि ये लड़का मुझसे प्यार करता है, वो लड़का मुझसे प्यार करता है। तो मैं उस वक्त बहुत कॉन्शियस थी इसके बारे में, और मैं खुद किसी को डेट नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा उसका दिल टूट जाएगा। फिर काफ़ी साल बीत गए और मैं बिल्कुल भूल गई इसके बारे में, क्योंकि मालिनी इंग्लैंड गई मास्टर्स के लिए, उसने एक नॉवल लिखा, वन लिटिल फिंगर। तो हम उसके बारे में भूल जाते हैं, हम सोचते और इतना अचीव किया। फिर ऐसा हुआ कि उसने एक दिन मुझे बताया कि मेरा ये अभी तक एक गहरा दुख है कि मेरे साथ ये नहीं हुआ जो तुम तो टेक फॉर ग्रांटेड करते हो। तो वो एक थॉट प्रोसेस था कि सच्ची में एज फैमिली मेम्बर्स हम तो इसके बारे में सोचते ही भी नहीं हैं, किसी का रोमांस हो या रिलेशनशिप हो जो डिसेबल्ड हो। जब ये आपने सोचा था तो पहले ही माइंड में कल की आ गई थी या कोई किसी और के बारे में सोचा था इस बारे में? हाँ, एक्चुअली मुझे क्रेडिट नीलेश मनियार को देना पड़ेगा, जो हमारा को राइटर, को डायरेक्टर और कास्टिंग डायरेक्टर है। उनके मन में कल की था और उन्होंने मुझे ये फोटोग्राफ दिखाया कि क्या ये आपका लायला है, और वो देख के मैंने बोला माय गॉड, ये रियली लायला है। अभी देखना पड़ेगा वो लायला बन पाएगी कि नहीं, देखने में मुझे लगा। जी, कल की आपसे जानना चाहेंगे कितना चैलेंजिंग था, क्योंकि डिसेबल लड़की का जो किरदार है काफ़ी मुश्किल होता है, तो क्या कुछ प्रिपरेशन करनी पड़ी और कितना चैलेंजिंग था? बिल्कुल प्रिपरेशन करनी पड़ी। मैं बहुत डर गई जब स्क्रिप्ट पढ़ी, क्योंकि अच्छी लगी स्क्रिप्ट और मैंने सोचा कि ये कैसे करूँगी। और सोनाली से बात हुई और सोनाली की कज़न सिस्टर से मिली जिसके पास ये डिसेबिलिटी है, सेरेब्रल पॉल्सी। तो हम दोनों बहुत वक्त बिताए साथ में। मैं उसके साथ घर पे रह गए, उसके काम पे गई, उसके ऑफिस में जहाँ पे बाकी लोग को डिसेबिलिटीज़ भी है। उसके स्पीच थेरेपिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट से मिली टू अंडरस्टैंड कैसे मसल्स काम करते हैं, कैसे ब्रीदिंग होता है। और बाहर भी गए हम साथ में, सिनेमा गए, घूमने गए, डिनर के लिए गई, ड्रिंक्स पिए साथ में। तो मुझे ये भी मौका मिला टू सी कैसे लोग उसको देखते हैं, कैसे बाकी लोग, वो एडल्ट है, वो एक औरत ग्रोन एडल्ट है, लेकिन लोग देखते हैं जैसे वो बच्ची है और बेचारी कहते हैं और बहुत घूरते हैं। वो फ्रस्ट्रेशन भी
मैंने देखी। तो ये सारे ऑब्जर्वेशन के बाद मैंने मेरा अपना काम शुरू किया, व्हील चेयर में बैठ के रोज़ जो भी मेरा काम था, जैसे ब्रेकफास्ट बनाना या कंप्यूटर पे काम करना, वो व्हील चेयर में बैठ के ही करती थी। तो ये प्रैक्टिस एक आदत बन गई। अभी तक के आपके जितने भी किरदार ये जवानी है दीवानी या फिर जितनी भी फिल्मों की बात करें तो सभी काफ़ी अच्छे थे और काफ़ी उम्दा तरीके से आपने निभाए थे। तो क्या कहना चाहेंगे आपके लिए एक किरदार जो सबसे चैलेंजिंग था और एक आपका सबसे फेवरेट किरदार इन फिल्मों में? ये तो डेफिनेटली सबसे चैलेंजिंग था फिल्मों में, बिकॉज इतना काम और प्रिपरेशन और इतना मतलब फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन मैंने किया नहीं। मेरा फेवरेट आई थिंक बहुत मुश्किल है चुनने के, क्योंकि इतने सारे अलग तरीके के कैरेक्टर्स किया है और मुझे हमेशा लगता है जो अब भी कर रही हूँ वो मेरा फेवरेट है, क्योंकि उसमें घुस गई हूँ। तो अभी मैंने एक फिल्म ख़त्म किया वेटिंग, तो उस किरदार को बहुत प्यार है क्योंकि अभी ख़त्म किया। अच्छा सोनाली जी, आपने 2011 से इस स्क्रिप्ट की शुरुआत की थी, तो ऐसा क्या हुआ कि मतलब 4 साल लग गए स्क्रिप्ट को इतनी स्लो फ्लोर पर आने के लिए? एक साल मिनिमम मुझे लगता है एक स्क्रिप्ट के लिए, क्योंकि एक स्क्रिप्ट को वो जगह पहुंचना जहां एक एक्टर टॉप एक्टर पर के बोले कि ये मुझे करना ही है, वो जगह पहुंचने के लिए मिनिमम एक साल लगता है। क्योंकि मैं 10 ड्राफ्ट से कम नहीं लिखती हूँ और इसमें तो हमने 30 ड्राफ्ट लिखा है, तो वो राइटिंग प्रोसेस असेंशियल है कि वो एक साल का हो, और वो एक साल में मैं लगातार काम मेहनत करके वो लिख के वो स्क्रिप्ट उस जगह पे ले आती हूँ। उसके बाद एक साल गया पैसे उठाने और कास्टिंग वगैरह में, और तीसरी साल हमने फिल्म बनाई। तो एक्चुअली 3 साल लगा है। 2014 में हम टोरंटो गए, तो 2011 से 2014 3 साल। फिल्म के दौरान कोई मुश्किलों का सामना करना पड़ा था आपको? जो है बहुत, सबसे बड़ा पैसे ही होता है। जैसे वाईकॉम 18 स्टूडियो ने पहले से आया, लेकिन पहले से सिर्फ 50% पैसा दिया, तो ये बहुत प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि लोग सोचते कि ये इन लोग ने आधा क्यों दिया तो दूसरा आधा हम क्यों देंगे, तो एक्चुअली वो एक प्रॉब्लम बन जाता है। तो किसी का ये फेथ नहीं था, इंक्लूडिंग वाईकॉम 18, की हाँ इस फिल्म को हमें सपोर्ट करना चाहिए पूरी की पूरी तरह। बाद में देखने के बाद तो हो सकता है, लेकिन वो हमें नहीं मिला इस फिल्म के लिए। तो जैसे जो भी कोई इंडिपेंडेंट फिल्म हो, उनका बाधा सेम यही होता है, बहुत स्ट्रगल होता है हम लोग के लिए। इसलिए हम चाहते हैं कि ऑडियंस आके अगर सपोर्ट दिखाए, बॉक्स ऑफिस में सक्सेस हो, तो फिर आगे दूसरे फिल्म मेकर के लिए ये स्ट्रगल नहीं होगा जो हमारे लिए हुआ। फिल्म के टाइटल की बात करें तो पहले आपने चुना था छूने चली आसमान, तो चेंजेस क्यों? नहीं, पहले ऑलवेज मार्गरीटा विद अ स्ट्रॉ। 2011 में मैंने जब पहली ड्राफ्ट खत्म किया, फर्स्ट टाइटल जो मुझसे निकला मार्गरीटा विद अ स्ट्रॉ, ठीक है। फिर 3 साल बीत गए, टोरंटो में मार्गरीटा विद अ स्ट्रॉ के साथ गया। फिर आमिर खान ने जब फिल्म देखा और उन्होंने कहा कि हम फिल्म को कैसे मार्केट करेंगे, हमें इतना बेहद पसंद है, तो ये कैसे मार्केट करेंगे। और उन्होंने कहा कि देखो सोनाली, ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि ये मार्गरीटा चीज़ क्या है। मैंने कहा सच में आमिर, क्योंकि लोग मुझसे कहते हैं माँ की, अगर लोग माँ की कह रहे तो ये तो गलत टाइटल है ना। तो हमारा एक गाना था जो प्रसून ने लिखा, उसमें ये टाइटल सॉन्ग था छूने चली आसमान। तो आमिर का आइडिया था ये होना चाहिए, क्योंकि फिर लोगों को पता चलेगा कि ये एक हिंदी फिल्म है, अंग्रेजी फिल्म नहीं है। तो पीके के साथ जब हमारा ट्रेलर लगा, वो टाइटल थोड़ी देर के लिए हमने लगाया, लेकिन हमारे सारे कास्ट और क्रू, जैसे कल की और सब कोई, जो फ्रेंड्स और इंडस्ट्री में भी सब कोई कहा कि भाई मार्गरीटा विद अ स्ट्रॉ बहुत दिलचस्प टाइटल था, ये छूने चली आसमान थोड़ा थके हुआ लग रहा है, तो इसलिए हमने वापस ओरिजिनल में गया। अच्छा, आप दोनों से जानना चाहेंगे, इंडस्ट्री ने और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी काफ़ी अच्छा फिल्म कर चुकी है, काफ़ी अभिनेताओं ने भी देखा है, तो क्या कुछ कॉम्प्लीमेंट मिला है आप दोनों को? पहले अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिले। आई थिंक ऑब्वियसली काफ़ी लोग जो बाहर आ रहे थे, मतलब बी एट आमिर या बच्चन सर, बहुत मूव्ड है, वो हंस रहे हैं और रो रहे हैं साथ में, तो वो बहुत ही अच्छी एक्सपीरियंस है। और मेरा सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट था कि जब हम एक फेस्टिवल में गए थे जहाँ पे मुझे पहचाने नहीं, लोग को पता नहीं कल की कौन है, उनको लगा कि मैं सच में डिसेबल्ड हूँ, तो उनको विश्वास नहीं था कि मैं मतलब एबल्ड एक्टर हूँ। आपके लिए नहीं, वो इंडस्ट्री का ये एक है कि जैसे एक एक्टर रणवीर शोरी ने देखा, और वो लोग कहते हैं कि हम जब फिल्म्स देखते हैं ना, बहुत मुश्किल है कि हम फिल्म के इमोशंस में घुस जाते हैं और कहानी में, क्योंकि हमारा इतना एक्सपीरियंस है एज एक्टर्स डायरेक्टर्स ये देखना कि हम थोड़ा दूर से, आमिर ने भी सेम कहा कि हम जज करते रहते हैं कि ये कैसे शॉट लिया, ये कैसे कर रहा है, हम थोड़ा अलग रहते हैं। और ये दोनों ने कहा कि हम
बिल्कुल ड्रॉन इन टू इट और रो रहे थे, हंस रहे थे फिल्म के साथ। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और आखिर में जानना चाहेंगे आपसे कि इंडियन ऑडियंस से क्या एक्सपेक्टेशन है? आप मतलब फिल्म फेस्टिवल में तो काफ़ी अच्छा कर चुकी है फिल्म, तो इंडियन फिल्म से क्या एक्सपेक्टेशन है आपको? मार्गरेटा विद द स्ट्रॉ एक इंडियन फिल्म है, एक हिंदी फिल्म है जो इंडियन ऑडियंस के लिए ही बनाई है। आई थिंक सोनाली उनकी पहली ऑडियंस इंडिया है। ये फिल्म यहाँ से इंस्पायर हुआ, एक दिल्ली लड़की की कहानी है, तो बिल्कुल इंडियन ऑडियंस के लिए ही है। और मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छी तरह से मतलब रिसीव हो जाएगा। आई होप फ्राइडे देखते हैं। कोर्ट जो आपके साथ में मुझे मूवी आ रही है, जी। कोर्ट के डायरेक्टर ने कहा था कि मार्गरेटा और दोनों अच्छे प्लेटफॉर्म पर अच्छा बिजनेस करेगी, तो क्या कहेंगे? उनके तरफ से इस तरह का कॉम्प्लीमेंट मिला है। आई नो तमन ने वेरी वेल, और जो प्रोड्यूसर भी है विवेक, बहुत अच्छा दोस्त है। उनकी फिल्म कोर्ट मैंने देखी, बहुत ही खूबसूरत फिल्म है और मैं बहुत खुश हूँ। हम दोनों साथ में निकल रहे हैं एक फिल्म, और मेरे सारे दोस्त दोनों फिल्म के लिए डबल बिल कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आखिर में ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? ये एक्चुअली मैं कहना चाहती हूँ कि ये एक रोम कॉम है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि बहुत गंभीर फिल्म है, सीरियस फिल्म है। डेफिनेटली ड्रामा भी है इसमें, लेकिन सबसे ज़्यादा एक रोम कॉम है मेरे लिए। मैं सिर्फ ये रहे लोग ना सोचते हैं कि अगर एक डिसेबल कैरेक्टर हो या गे कैरेक्टर हो, भाई हमें नहीं देखना है, पता है अवार्ड्स है, अच्छा होगा, पर शायद बाद में डीवीडी में देख लेंगे। और बहुत लोग जिन्होंने देखा है, जिनका ये एटीट्यूड है, जो आए वो भूल गए इसके बारे में। और ये एक बहुत मैं बड़ी बात कहना चाहूँगी कि आप सोचेंगे कि शायद ये सीरियस टाइप का है या उस टाइप का है और हमें ये कैरेक्टर्स देखना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये फिल्म ऐसा है कि आपके बारे में ही है और आपको बहुत मज़ा आएगा देखने। तो सबको आना चाहिए ओपनिंग वीकेंड, कोर्ट के लिए भी और मार्गरेटा विद द स्ट्रॉ के लिए। दोनों फिल्म के लिए ओपनिंग वीकेंड बहुत इंपॉर्टेंट है। आप दोनों फिल्म ज़रूर देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा दोनों फिल्म देख के। थैंक यू सो मच। एक आईडी चाहिए, रेडियो आईडी, टू सजेस्ट